इतना ही होता है कृपानाथ। वो पूछ लेते मुझसे हाल मेरा, वो पूछ लेते मुझसे हाल मेरा, बस इतना ही तो था इलाज मेरा। वो पूछ लेते मुझसे हाल मेरा, बस इतना ही तो था इलाज मेरा। कृपानाथ, आपके पूछ लेने से भी ये गौ सेवा में लगे हुए जो कार्यकर्ता हैं, इनके हाथ मजबूत हो जाएंगे। आप लोगों का सद्भाव भी एक शक्ति खड़ी करेगा। ये जो आप हर महीने पूछेंगे ना, ये जो आपका सद्भाव होगा, ये एक शक्ति खड़ी करेगा, एक ऊर्जा खड़ी करेगा। और वो ऊर्जा, वो शक्ति साधनों का अभाव अपने आप खत्म कर देगी। पर ये मैं आप सब लोगों से वचन चाहता हूं कृपानाथ, कि भविष्य में हमको ऐसी युक्ति करने की आवश्यकता पड़ने नहीं देंगे। अगर आने वाले फिर 1, 2, 4 सालों में ऐसी युक्ति करनी पड़ी और इन्होंने मुझे फिर से बुलाया, तो या तो मैं रोते रोते सुनाऊंगा और या फिर गुस्से में सुनाऊंगा। ध्यान रख लीजिएगा। क्यों जरूरत पड़े इन सब युक्तियों की भाई? काय को कोई कहता है हमको आने नहीं दिया, कोई के ये हो गया, कोई के उसको आगे वो पीछे, ये क्यों जरूरत पड़े भाई? हम सब ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे। हम जरूर कथा करेंगे, हम जरूर सत्संग करेंगे, लेकिन वो सत्संग, वो कथा हमारी युक्ति नहीं होगी, हमारी गो भक्ति का आनंद उत्सव होगा भाई। हमारी गो भक्ति का आनंद उत्सव होगा। मेरी प्रार्थना है, आप लोग मुझे छोटा बच्चा समझ के ऐसे टाल मत देना भाई, कि ठीक है ये तो बोल रहे हैं। विनती करता हूं आप लोगों से, अर्ज करता हूं आप लोगों से, हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के सामने। आप महीने में एक बार बस पूछताछ कर लीजिएगा। कुछ देना भी भले ही मत, कुछ सहयोग भी भले मत करना, पर हर महीने पूछताछ कर लेना भाई। हर महीने बस पता लगा लेना। अगर आप लोग थोड़ा और उपकार करना चाहें तो हो सके तो गाड़ी लेकर चले भी जाना। और वैसे हर अमावस्या को बगरू में गौशाला, वहां सब गौ भक्ति इकट्ठे होते, वहां पहुंच जाना महीने में अमावस्या के दिन। पता कर लेना भाई कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। बस इतना सा भी आप लोगों ने कर दिया तो मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में इस युक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, इस युक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृपा करिएगा भाई। एक ब्राह्मण बालक आप लोगों से प्रार्थना करता है, एक ब्राह्मण बालक आप लोगों से प्रार्थना करता है, आप बस गौ माता का भी ध्यान रखो भाई। बस दो मत, आप पूछो, जो लगे उन्हीं को मजबूत कर दो आप। बस कभी कभी कुछ उत्सव हमको भी ठाकुर जी महाराज जी निमित्त बनाते हैं करने के, कोई कथा का आयोजन, कभी कोई ठाकुर जी का उत्सव। अब खर्च कैसे होगा ये तो सब जगह विषय रहता ही है। कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं महाराज कहीं कुछ कमी हो हमको बता देना, कहीं कुछ कम ज्यादा हो हमको बता देना, हम साथ हैं कर लेंगे। उनका यह कहना इतना उत्साहित कर देता है, भगवान की कृपा से उनके उस सद्भाव से काम जोरदार हो जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती के उनके उस सद्भाव से इतनी ताकत आ जाती है कि जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई। ये ताकत आप लोग दीजिएगा कृपानाथ, सब ऊपर वाले देवता भी और नीचे वाले भी। ये ताकत आप गौ भक्तों को दो, ये ताकत आप गौशाला को दो। हमको कभी कभी कई संत महापुरुष मिलते हैं, गौशाला के हालचाल पूछते हैं, गायें कैसी हैं, सब ठीक है ना, कोई बात तो नहीं ना, तो बल मिलता है, भीतर ताकत आती है और उससे सब काम चलता है। इसलिए ये फिर मैं आपसे निवेदन करूं कि आप इतनी कृपा करिएगा, हर महीने आपको बस गौशालाओं की जानकारी लेनी है, गायों के हालचाल की जानकारी लेनी है।
तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और बस यही आशा रखते हुए मैं नरसिंह जी की यह हुंडी प्रारंभ करता हूं कि आने वाले वर्षों में फिर से हमको इस युक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी गौ भक्ति से स्वतः ही गौशाला के कार्य सुचारू ढंग से चलेंगे। क्या आप लोग मुझे आज्ञा देते हैं कि मैं हुंडी सुनाना शुरू करूं? ये आज्ञा नहीं है। जो हमने आप लोगों से प्रार्थना की है, उस प्रार्थना को स्वीकार किया है, वो आज्ञा है। अब जिन जिन ने मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करी है, बस वो ताली बजा दीजिए। चलो भाई, कुछ जगह प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई है। क्यों नहीं की उन्होंने प्रार्थना? शायद मेरे शब्द नहीं अच्छे लगे, या मेरी बात नहीं समझ में आई, या सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, ये तो फॉर्मेलिटी हो गई महाराज, करना धरना कुछ नहीं, खाली पूछ लो कैसे क्या है, सब ठीक तो चल रहा है। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। अगर ये फॉर्मेलिटी है तो सब कुछ फॉर्मेलिटी है। एक मां घर में होती, ध्यान से सुनना भाई, देवी देवताओं सब, आप लोग सब, एक बेटा सुबह दुकान पर जाता है और शाम को रात को लौट कर आता है और घर में बैठी हुई अपनी मां को पूछता है, मां तू कैसी है? कृपानाथ, दिन भर जो मां दर्द से कराह रही होती है, दिन भर जो मां अपने शरीर के दर्द से परेशान होती है, बेचैन होती है, उस बेटे के इतने शब्द से ही वो स्वस्थ हो जाती है। और बहू आकर के कहती है, वाह जी वाह, दोपहर कोई आ जाते, सुबह से माँ जी कर रही है, मारा गोडा दुखे, मारे चक्कर आवे, मारो जीव दोरोवे, और आपने आकर के पूछा और वो तो एकदम ठीक हो गई, तो इनकी दवाई तो तुम ही हो। दोपहर में ही आ जाते, मैं दिन भर से परेशान हो रही हूं, ये घोल पी लो, ये ले लो, दवाई ले लो, तेल लगाओ। कृपानाथ बस, तो अब आप क्या बेटे का वहां पूछना फॉर्मेलिटी समझेंगे? कृपानाथ, फॉर्मेलिटी ऊपर से निकल जाती है, दिल में उसका कोई असर नहीं होता है। उस बेटे ने दिल से पूछा, मां तुम कैसी हो? वो दिल से पूछा तो असर हुआ और मां स्वस्थ हो गई। ऐसे ही आप इस व्यवहार को फॉर्मेलिटी मत समझिएगा, औपचारिकता मत समझिएगा। आप दिल से पूछेंगे, उसी से हमारी गायें सुखी हो जाएंगी, हमारी गौशालाएं स्वस्थ हो जाएंगी, समृद्ध हो जाएंगी। कृपानाथ, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने दास की विनती को स्वीकार किया। अब मैं सुनाता हूं आपको नरसिंह जी की हुंडी। अरे जूनागढ़ माही नरसिंह भगत हुआ भारी, ए भगत हुआ भारी। अरे जारी हुंडी सावड़ सेठ द्वारिका स्वीकारी, जारी हुंडी सावड़ सेठ द्वारिका स्वीकारी। जूनागढ़ माही नरसिंह भगत हुआ भारी, भगत हुआ भारी। जारी हुंडी सावड़ सेठ द्वारिका स्वीकारी, जारी हुंडी सावड़ सेठ द्वारिका स्वीकारी। जारी हुंडी सावड़ सेठ द्वारिका स्वीकारी। जूनागढ़ माई नरसिंह भगत हुआ भारी। जूनागढ़ रे माई ने भाई नरसिंह मेहता भगवान रा भगत हुआ। यूं तो नानी भाई रे मायरा में आप लोग सब प्रसंग सुनो ही हो नरसिंह जी रो,
वो जो नानी बाई रे मायरा में नरसिंह जी रो प्रसंग है वो तो खाली एक प्रसंग है। उन एक प्रसंग ने 3 दिन तक आप लोग सुनो तो और दूसरो प्रसंग है इन्हें 3 घंटा में की कर सुना सका। आप क्यों लो 3 घंटा में सुना नहीं सको ने मैं माने टोकन ले लेना आया जी को हमें आया पछे एवं करो। एक बार एक कोई बड़ो आदमी पहली बार फिल्म देखने गयो। फिल्म ही शोले फिल्म घनी चली थी भाई। तो शोले फिल्म ही तो लाई फिल्म देखने गयो बड़ो आदमी पहली बार गयो। तो फिल्म में धर्मेंद्र जी हाँ एक्टर आप लोगों ने सब ठाई है स्टोरी। तो धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी जी ने कहो बसंती इन कुत्तों के आगे हरगिज नहीं नाचेगी, बसंती हरगिज नहीं नाचेगी। वो भाई उबो हो गयो कैसे नहीं नाचेगी, टिकट रुपया लिया है कैसे नहीं नाचेगी, टिकट के पैसे लगे तो नारायण तो कृपानाथ भगवान रे भक्तारी कथा तो अड़ी है भाई। जन्म जन्म गाओ तो ही कम पड़े भाई। नरसिंह जी रे जीवन रो एक प्रसंग है हुंडी भाई। लगभग 54 बार भगवान नरसिंह जी रे जीवन में प्रत्यक्ष पधारिया। 54 बार प्रगट होन भगवान आया और नरसिंह जी रे जीवन में लीला करी। कोई रो भाई वो प्रधानमंत्री जी अगर कोई रा मित्र भी वे तो भाई वे जिंदगी में 1 बार 2 बार आ जाए मेहमान बनन। पण जितनी बार भगवान नरसिंह जी रे आया उतनी बार तो कोई रा जवाई वे तो को नहीं आवे। कृपानाथ वे प्रोटोकॉल में चाले भाई। जटवाणो प्रोटोकॉल अलाउ करे उठे वे जावे। भले कोई बहुत जरूरी जगह भी वेला पण प्रोटोकॉल अलाउ करी तो जाए नहीं तो नहीं जावे। पण माणा ठाकुर जी प्रोटोकॉल रे हिसाबू नहीं चाले, माणा ठाकुर जी तो प्रेम रे हिसाबू चाले भाई। अरे प्रेम देखे वटई बालो जी मले। कोई जो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन टाइम वाणी सेवा में जो हनी सेवा में बोले तो जो वाणी सब जांच वगैरह राखता आगू वाणे प्रवासरी सब जान करने इंचार्ज आ वाणे यात्रा रा वाणु एक बार मैं मिलियो हो जन मैं वाने पूछियो मैं कि भाई प्रधानमंत्री जी जी में की करे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोलता तो हैंग दे क्यों जीमता तो वे कहो कि महाराज पहली तो लिस्ट जावे कि प्रधानमंत्री जी कई कई खावेला, पचे कुण बनावेला कई वेला वो सब, पचे बोले वो सब हुआ पचे मैं जाऊं मैं चाकू, पहली मैं चाकू वो बराबर वे जन पचे प्रधानमंत्री जी ने पूछा। मैं क्यों प्रधानमंत्री जी थान जीमियोड़ो जी में बोले अब कई करा प्रोटोकॉल है और वो कहे सूप भी पीवे तो पहली एक चिमचो मैं पीऊं पचे वाले दे वे वैसा कहे जी की बात क्यों है कि पहली मैं, क्योंकि मान लो कुछ अंदर गड़बड़ सड़बड़ वे तो इन वास्ते कई करा। तो महाराज जी राजाओं की ये व्यवस्था रहती थी, राजा कटे भी जीमता के तो एक दो आदमी पहली रहता चाकन वाला वे चाकता पचे राजा साहबू में जीमता है। तो घनी जीका कई जगह जीका घना ऊंचा ऊंचा वे के वहां कुछ कुछ व्यवस्था एड़ी वे बता भाई रे अपन तो भगवान रो जीम योड़ो भावे कि अपन गुरु महाराज रो जीम योड़ो भावे, बाकी कोई खावे ना आपे खावा तो महाराज जी और राजा और ठा नहीं पण माने शिवाजी महाराज एड़ा जो कदे की नहीं झूठो नहीं खायो। तो आप के होला पछ वाणे की कर वाणे कोई तकलीफ नहीं होती। वाणे महाराज जी वे संतारा भगता, छत्रपति शिवाजी महाराज संतारा भगता। तो एक महात्मा जी शिवाजी महाराज ने एक कड़ो दियो
शिवाजी महाराज ने एक कड़ो दियो। उन कड़ा में विशेषता ही कि अगर भोजन में गड़बड़ है, अगर भोजन में कोई जहर मिलियोड़ो या कोई हानिकारक चीज मिलियोड़ी है, तो उन कड़ा में एक मणि लागोड़ी, उनरो रंग चेंज हो जाओ, तो उन मणि रो रंग बदल जाओ, तो ध्यान में आ जाती भोजन में गड़बड़ एड़ो वण करने। तो इन वास्ते वाने झूठो नहीं खावनो पड़तो। खैर सब बढ़िया ही झोलत है भाई कि नहीं, कई जो मती। हाँ तो नारायण भगवान तो प्रेम रे हिसाबू चाले भाई, प्रेम देखे वटई बालो जीम ले रे। कर्मा बाई रे उठे भगवान खींचड़ो खायो तो कोई पर्ची भेजी कि नहीं भेजो भाई, अच्छा की है यूं करी, कई कटू सामान लाई, कटू गेहूं लाई, कटू घी लाई, कुछ नहीं। प्रेम देखे वटई बालो जीम ले। प्रेम देखियो कर्मा बाई रो भगवान जीम ने पहुंच गया। माने धना भगत रे प्रेम देखियो और जीम ने पहुंच गया भाई। नहीं तो भाई मीनू भी प्रधानमंत्री जी री तरफ ही आवे, वट कार्यालय ही आवे कि आ चीज बननी है, पण धन्ना भगत उठे भगवान जी में तो कटू कोई कागज को नहीं आयो, धन्ना भगत आ चीज बनाई जे, जो धन्ना भगत बनाई भाई। अरे मोठ बाजरी रो राम सोगरो, अरे ऊपर घीरो लचको रे। अरे मोठ बाजरी रो राम सोगरो, ऊपर घीरो लचको रे। अरे पालकरी तरकारी रांधू और भरमूली रे बटको रे। पालकरी तरकारी रांधू भरमूली रे बटको रे। अरे छाछरा बड़ीरा करे रे कलेवा, छाछरा बड़ीरा करे रे कलेवा। अरे भर भर थाली रे ओ तिरलोकी रो नाथ जाट घर रे गयो हाड़ी रे। ओ तिरलोकी रो नाथ जाट घर रे गयो हाड़ी रे। रह गयो हाड़ी, रह गयो हाड़ी, रह गयो हाड़ी, रह गयो हाड़ी, रह गयो हाड़ी रे। ओ तिरलोकी रो नाथ जाट घर रे गयो हाड़ी रे। ओ तिरलोकी रो नाथ जाट घर रे गयो हाड़ी रे। भगवान जो धन्ना भगत रे खेत में तैयार हो, उन्हीं भगवान जी मिया, उन्हीं भगवान जी मिया, कुछ प्रोटोकॉल नहीं, कटे बैठनो कटे कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं। अरे शबरी रे उठे राम जी गया, किन प्रोटोकॉल रे अंतर्गत गया बताओ भाई। कृपानाथ इन वास्ते भगवान रो जो काम है वो प्रेम रे अंतर्गत है भाई। भगवान जटे प्रेम देके उठे पहुंच जावे। एड़ा घना ही उदाहरण है भाई। तो नरसिंह जी रे जीवन में भगवान कम कम 54 बार प्रगट हो न पधारी, और बाकी तो कितनी बार आया उन्हों कोई हिसाब ही को नहीं है, क्योंकि नरसिंह जी भगवान रा लाडला है। और भगवान रुक्मणी जी भगवान ने पूछती थाने वो नरसिंह तो क्यों चौको लागे, जद देखो जद नरसिंह 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 नरसिंह, और नरसिंह एड़ो थान कई न्याल करियो, और नरसिंह थाने एड़ो कई न्याल करियो जो ते जद देखो जद मारो नरसिंह हूं, मारे नरसिंह रही हूं, मारे नरसिंह, मारे नरसिंह, एड़ो नरसिंह थाने कई दियो। ठाकुर जी कहो ओ नरसिंह मारी पैंट सुधार दी, नरसिंह मारी पैंट सुधार दी। कृपानाथ मित्र तो वही होता है जो अपने मित्र के चरित्र को श्रेष्ठ बना दे, जो अपने मित्र के चरित्र को श्रेष्ठ बना दे। और कई कई मित्र एड़ा वे भाई रे भला चंगा मित्र वे और चरित्र बिगाड़ देवानो। खैर तो ठाकुर जी कहो रुक्मणी जी ने और नरसिंह मारी पैंट सुधार दी, तो रुक्मणी जी पूछियो और नरसिंह आपरी पैंट की कर सुधारी, जने ठाकुर जी आपरे मुख शू बतावे आ हुंडी। ठाकुर जी कहे और नरसिंह एक
पत्र लिखियो और उन पत्र में मने सेठ शब्द शू संबोधित करियो। किन शब्द शू संबोधित करियो? सेठ शब्द शू संबोधित करियो। ठाकुर जी के उणरो लिखियोड़ो सेठ शब्द मारे एड़ो काम आयो कि पूरो एक युग निकल गयो। सब लोग मने चोर 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 कहता। मैं द्वारिका रे मिंदर में भी बैठ गयो तो भी लोग कहता भाई जय रण छोड़ माखन चोर। मैं द्वारकाधीश भी बन गयो पण तो भी लोग सामी बोलता जय रण छोड़, धीरे हूं बोलता माखन चोर। तो ठाकुर जी के ओ चोर शब्द एड़ो मारे चिपियो कि भाई द्वारका में बैठिया पचे भी, राजभवन में बैठिया पचे भी ओ मारे लारो छूटियो नहीं। पण ओ नरसिंह एड़ो कमाल कर दियो, एक लाइन लिख दी सांवरियो सेठ और मारी पैंट सुधर गई। लोग चोर री जगह मने सेठ क्यों लाग गया, चोर री जगह मने सेठ क्यों लाग गया। और नरसिंह मारी पैंट सुधार दी और नरसिंह मने चोर सेठ बना दियो। इन वास्ते रुक्मणी जी कहो जने मने पूरी बात बताओ, कई हुयो मने पूरी बात बताओ, कीकर सेठ बढ़िया थे। ठाकुर जी बोलिया सुन, एक बार नरसिंह रे घर में उनकी पत्नी बीमार होगी। एकादशी रो दिन हो, एकादशी रे दिन नरसिंह जी रात रा जागरण करने जावता। कोई भी भगत रे घरे, कोई भी भगत कह दो बाप जी अब की एकादशी ने मारे घरे आन भजन करजो, नरसिंह जी उन्हें घरे जावता प्रभजन करने। अगला आदमी पूछता महाराज नरसिंह जी आप माने घरे आओला भजन करने तो मां कई व्यवस्था करा, दूध गरम करा, पिस्ता केसर घालन, आप रे केड़ो गद्दी मखमल री गद्दी लगावा या और कई प्रबंध करा, केड़ा बाजा गाजा बुलावा कई करा। कृपानाथ ध्यान सुन जो नरसिंह जी री कीर्तन री व्यवस्था कई ही। नरसिंह जी महाराज कहता बस 3 काम कर दीजिए भाई। नरसिंह जी कहता 3 काम कर दीजिए मैं थारे घरे भजन कीर्तन कर दूला। 3 काम कई, बोले एक तो तू थारे घर में तुलसी जी रो गमलो लगा दीजिए, दूसरो थारे घर रो आंगणो जटे तू कीर्तन करावेला उनने गाय रे गोबरू नीप दीजे, और तीसरो थारे घर में गंगा जल छिड़क दीजिए। बस इतना में मैं थारे ध्यान कीर्तन कर दे। हमें एड़ा महाराज मिलना मुश्किल है कि जो खाली है 3 बातें माते सत्संग कर दे भाई। अब तो बहुत सी अलग अलग बातें होगी। खैर प्राणनाथ सत्संग तो वही जे भाई, सत्संग तो वही जे। अब ऋषिकेश में गीता भवन में सत्संग में एक बात आई कि यथार्थ सत्संग क्या है। यथार्थ सत्संग क्या है? जिसमें व्यर्थ की बात ना हो और जिसमें अर्थ की बात ना हो, वो यथार्थ सत्संग है भाई, वो यथार्थ सत्संग। एड़ो माने नरसिंह जी भजन करता भाई। तो ठाकुर जी बोलिया रुक्मणी नरसिंह रे भजन में जाऊनो, एकादशी रो जागरण। एक गरीब भगत रे घरे उन दिन जागरण हो, वो लई बहुत कोट करन आस लेन बैठो आज मारे घरे नरसिंह जी आवेला, आज मारे घरे नरसिंह जी आवेला। कृपानाथ जान लोगारो हाथ प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचे वाणे भाई आप रे शहर रा MP भी प्रधानमंत्री जो ही लागे। इनी प्रकार भाई जो लोग महाराज जी भगवान तक नहीं पूजे वाने भगवान रा भगत भी भगवान जो ही लागे। भगवान तक अपनी पहुंच कोनी तो अपन तो एज भगवान है, अपन तो जीव ओज याणु ही धापे भाई। ए ठाकुर जी ने सरस बिहारी जी ने हाथ लगा सके, मां थोड़ी लगा सका, तो अपने वास्ते तो याने हाथ लगावणो ही सरस बिहारी जी ने हाथ लगावणो है। आपा श्रीनाथ जी ने थोड़ी छू सका, आपा श्रीनाथ जी ने थोड़ी छू सका। बार नाथ द्वारा में कथा चल रही थी, काले विराम हुई। काले बाप जी कथा में श्रीनाथ जी रा मुखिया जी पधारिया, जो श्रीनाथ जी ने स्नान भी करावे, श्रीनाथ जी ने श्रृंगार धरावे, श्रीनाथ जी ने जिमावे। जाने बार बार ठाकुर जी रो कोई माड़ा आगे पाछी हो जाए, कोई कुंडल आगे लारे हो जाए तो वो भी वे जान ठीक करे। जाने बार बार ठाकुर जी ने स्पर्श करने अवसर मिले,
मन में आयो भाई रे आपा तो भगवान रे नेड़ा भी नहीं जा सका, स्पर्श करना तो अलग बात है, पर जो छूते हैं उनको, हाँ जो भगवान रो स्पर्श करे आप वाणो भी स्पर्श करला तो आपण तो श्रीनाथ जी ने पकड़ियो आपा। तो कथा में आया माते माते हाथ धरियो, अड़ो लागो जान को श्रीनाथ जी हाथ धरियो भाई, श्रीनाथ जी माते हाथ धरियो, अड़ो मन प्रसन्न हो। महाराज जी आप गले लगाते हैं, लगता है सरस बिहारी जी गले लगा रहे, आप खूब प्रेम से लगाते हैं, बार बार लगाते हैं। कोई सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसे लगाते, पर वो साधारण आलिंगन नहीं होता है। तो ठाकुर जी बोलिया रुक्मणी वो लई भोड़ो भगत हो, गरीब भगत हो, उन रे वास्ते तो नरसिंह जी रो आवणो भगवान रो आवणो हो भाई रे, माने तो नरसिंह जी आवे, भगवान आवे। माने उठे मारवाड़ में भजन गाया करे, अरे भाग भला जागर संत पधार्या, कर कृपा भव सागर तार्या। अरे भाग भला जागर संत पधार्या, अरे सायब रागर संतारे माई, ए सायब रागर संतारे माई। और संतारा घर सायब माही, संतारा घर सायब माही। अरे संत सायब कछु अंतर नाही, संत सायब कछु अंतर नाही। अरे भाग भला जागर संत पधार, संत और सायब कछु अंतर नहीं। संत में और भगवान में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। दीकण रो फर्क है, दीकण रो फर्क है। तो ठाकुर जी के रुक्मणी वो गरीब आदमी रे घरे भजन कीर्तन हो, वो लाई घणो कोड करन बैठो, आज मारे नरसिंह जी आवेला, आज मारे नरसिंह जी आवेला, आज मारे घर में भजन वेला, आज मारो घर पवित्र हो जाला। मैं गरीब जाती हूं पिछड़ियोड़ो, मने कौन पूछे, और आज नरसिंह जी हाँ भर लियो मारे घरे, आज तो चारों धाम आ जाला, आज मैं तो न्याल हो जाऊं। लाई तो लाई कोड करन बैठो, और आज नरसिंह जी री पत्नी बीमार पड़ गई। नरसिंह जी री पत्नी खूब बीमार पड़ गई। नरसिंह जी सोचियो भाई आ जिंदगी भर मारी सेवा करी है, और आज आ लेन बीमार पड़ गई है, आज आ लेन बीमार पड़ गई है, तो मैं आज आ लेन बीमार पड़ गई है, तो मैं इन्हें छोड़न की कर जाऊं, तो मैं इन्हें छोड़न की कर जाऊं। जी को नरसिंह जी महाराज, नरसिंह जी महाराज उठे ही बिराज गया कि भाई आज मैं नहीं जाऊं, आज श्यामलदास श्री मां, आज मैं थारे कने बैठो, आज मैं थारे कने भजन कीर्तन कर लियो। पहली नाम नहीं लेवता, नहीं आप रे पत्नी रो नाम नहीं लेवता, पति भी आप रे पत्नी रो नाम नहीं ले, पत्नी भी आप रे पति रो नाम नहीं ले। हाँ सब तो लेवे सा, बाया धीरे से कह सब लेवे, सब लेवे भाई, कई सब लेवे, जने ठाई नहीं पड़े। एक बार मैं एयरपोर्ट माते हो, तो एक बाई जी कोई दुकान माते सामान लियो, और दुकान माते सामान लियो, और बाई जी बोलिया अरे राजू पकड़ो ना। मैं जान में क्यों भाई देखो भाई नौकर ने भी साथ यात्रा करावे। पचठा पड़ी भाई राजू तो भाई आप रे श्रीमान है पतिदेव। एड़ी एड़ी कदी कदी तकलीफ हो जाए भाई, नाम लियाऊं और एड़ो काम हो जाए। नाम नहीं लेने भाई, ये कायदो भी बणियोड़ो रहे। खैर तो नरसिंह जी के श्यामलदास श्री मां, आज मैं नहीं जाऊं भजन कीर्तन में, आज थारो जी सोरो को नहीं है, आज मैं थार का नहीं बैठो रहूं। पण वा श्यामलदास श्री मां तो भाई वैष्णव संग करियोड़ी,
नरसिंह जी जेड़े भगतरो संग करियोड़ी वा सामलदासरी मां वा बोली, मेहता जी आप मारे कने बैठा रोला तो खाली मारे एक लीरो भलो वेला, मारी एक लीरो कल्याण वेला, और उन भजन कीर्तन में जाओला टूटे सैकड़ों लोग बाट देके वनो सबरो कल्याण वेला। वो लई गरीब आदमी आस लियोड़ो बैठो उनरी आस सफल हो जाला। इन वास्ते मारी चिंता छोड़ दो, मारो तो भलो ठाकुर जी अपने आप कर दे। आप तो उन भगतरो मान राखो, आप तो उठे जान सबने संगत कराओ। आहा, नरसिंह जी बड़ा प्रसन्न हुआ और आप रे श्रीमती जी री आज्ञा ले वाणु वाजद कह दियो। जने नरसिंह जी भजन कीर्तन में जान बैठा और खूब प्रेम भजन कीर्तन करियो। यो नहीं घरे पत्नी बीमार है तो एड़ो कुछ नहीं। और नरसिंह जी महाराज खूब प्रेमू भाई, जो लोग भी टाबर साथे लायो के वाने थोड़ो कने बैठाणो, शांतियों बैठाणो भाई, कथा में बाधा पड़े छोकी बात को नहीं है। यूं मत छोड़ो, गुप्त दान वे। तो नारायण सुनो भाई, श्री नरसिंह जी महाराज वटे जान आप रे खूब भजन कीर्तन करियो, खूब भगवान रा गुणगान गाया, खूब प्रसन्न मनु गाया। घरे पत्नी बीमार है, इनरो प्रभाव आप रे सत्संग माते नहीं पड़न दियो, आप रे सत्संग माते नहीं पड़न दियो। माने महाराष्ट्र में एक संत है महाराज जी, कीर्तनकार, श्री बाबा महाराज सातारकर, बहुत ऊंचा कीर्तनकार है। एक बार पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी माते वाणो कीर्तन हो रियो थो, और कीर्तन में बाबजी वाणो जो बेटो हो वो सामे उबो थो, सामे बैठो थो। तो कोई बारिश होगी जी को उन्हें बेटा रे करंट आई गयो, करंट आई गयो, वे मौके माते ही पधार गया। पिताजी उबा कीर्तन कर रिया है, सामे बेटो मौके माते ही गयो प्रो, पण तो भी पिताजी कीर्तन में विचलित नहीं हुई। आप कीर्तन पूरो करियो महाराज जी, पूरो कीर्तन व्यवस्थित कर, 2 घंटा रो सत्संग कर, पचे गया। एड़ा भगत होवे बाप जी, एड़ा भगत होवे, एड़ी परिस्थिति भी वाने विचलित नहीं करे। हमें आपने तो एक फोन विचलित कर दे, थोड़ो धूजियो वे के वाह कथा गई जटे गई, कही है भाई कौन याद करियो है। कृपानाथ नरसिंह जी महाराज खूब आनंद सु प्रेम सु भगवान रा गुणगान करिया। और जीते भाई वाह जो पत्नी वा भी भगवान रा गुणगान गावती, वा भी भगवान रे घरे गई प्री, उनरी मृत्यु होगी। लोगा ने ठा पड़ी और दौड़ियोड़ा आया नरसिंह कने, नरसिंह नरसिंह। नरसिंह जी कहो कहीं, बोले वा थारी पत्नी जो ही बीमारी वा तो गई प्री, उनरा तो प्राण निकल गया। लोग जानियो का मार दौड़ जाई, लुगई मृत्यु री सूचना सुनते ही दौड़ जाई, भाग जाई, कैठाक रोन लाग जाई, कई करी। पण नरसिंह जी तो 2 हाथ ऊंचा करिया और नरसिंह जी कहो भलो थयो भागी जंजाल, सुकेती भजसू श्री गोपाल। ताड़ी मती बजाओ भाई रे। हाँ ताड़ी मती बजाओ, दखलार तो नहीं तो भाई कई बताओ है कि ने इतनी चौकी लागी कि नहीं लुगई गई तो तानी तो चौको लागियो। नरसिंह जी कहो भलो थयो भागी जंजाल, सुकेती भजसू श्री गोपाल। जिन दाम्पत्य में महाराज जी विचार मिले के उठे धनी लुगई ने कोई दोरो नहीं लागे, विचार नहीं मिले के जने रिश्तो बोझ हो जावे, बाकी विचार मिले के परस्पर तो कोई संबंध में वजन नहीं है। चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी हो, विचार जट तक मिलता रहे के उठ तक कोई संबंध में बोझ नहीं है, विचार मिलता रहे।
नरसिंह जी महाराज भजन पूरो कर और आया। नरसिंह जी यूं क्यों बोलिया भाई, भलो थयो भागी जंजाल, सुकेती भजसू श्री गोपाल। नरसिंह जी कहो भाई कुछ भी हो ध्यान में तो रहो तो यो भाई के तकलीफ है भाई, घरे लुगई बीमार है। अब बिल्कुल भी चिंतन करने री आवश्यकता नहीं। अब बिल्कुल भी चिंतन करने री आवश्यकता नहीं। भलो थयो भागी जंजाल, गई जी की गई, अब मैं हालो भगवान रो राजी खुशी नाम लो, कोई चिंता करनी बात नहीं, कुछ सोचनी बात नहीं। अब भाई नरसिंह जी महाराज आप लोगो जो भी लार लोग क्रम वे वो सब करियो, और वो सब लार लोग क्रम करिया पछे भाई अबे जात बिरादरी रा लोग नरसिंह जी कने आया, थारे लुगई गई प्री, अब थाने करनो पड़ी वो लारू होया करें 2-3 दिन रो जीमन। वैसे तो बड़ा बड़ा घरा में तो 12 दिन ही जीमन वे भाई, कदई लाडू बने, कदई चक्की, कदई गुलाब जामुन, रस मलाई। एक ठोड़ में ही गयो जीमन है, बचपन में गयो मार बुआ रे साथे। तो मैं मारी बुआ ने पूछे, मैं क्यों बुआ की नो ब्याह है? बुआ बोली चुप रहे, ब्याह के घर में गया परा, मोटा पिताजी आवे गया परा। मैं क्यों तो पिताजी गया परा, मोटा पिताजी ने तो इतनी जीमण यूं की करे। जन बुआ जी कहो कि 12 दिन में यूं ही जोया करे। जी को ऊपर गयो पर भगवान रे घरे, उन्हें जो जो चीजें भावती वे सब 12 दिन में बनावे और सब जी में। मैं पूछियो बुआ जी वाने पाव भाजी भावती कही? मैं क्या भावती है तो जिन दिन बनाई उन दिन में हालू। बचपन री बात है भाई। तो मने बड़ो आश्चर्य हो भाई, आप बड़ी विचित्र बात है। 12 दिन वही चीजा खाओ भाई जो वाने भावती है। सुबह तो गम मनाओ, ने रात्रा जीमो चक गुलाब जामुन रस मलाई भाई ने घनी भावती। जीम भाई बहुत बढ़िया, केड़ो बढ़िया मनावे भाई रे, बात ही छे। और वह जो पंडित जी आवे पुराण सुनाऊ ने हैंग नींदा ले, भले तो देख लीजो कटाई भी हो। पंडित जी लाई वे किताब लियोड़ाई बाचे, वे आप रे एक अध्याय पे अध्याय पूरा करता रहे, 2-3 पाना भी छोड़े तो कि नहीं ठाव कौन पड़े। बैठा बैठा हंगारे की बोलो पंडित जी, यूं करियो नरक में जावे, यूं करियो यूं। जिन टाइम घर में सत्संग वे उन टाइम तो सब ले नींदा, और जिन टाइम जीमण वे उन टाइम एड़ा जो प्रेम जी में बाई ने मिली। जीम तो जीम, बाई ने मिली, मिल गया बाई ने तो मिलना है जी का। मैं तो भाई करियोड़ा मिली कहीं नहीं मिली। तो परिवार रा सब लोग नरसिंह जी रे लारे पड़ गया कि थाने जीमण करनो पड़ी, पूरी जाति ने पूरी न्याति ने जीमावनो पड़ी। अब नरसिंह जी के मारे तो खुदरे जीमन हाबला आवे तो जीमला, नहीं तो बेटर आन थे को पूरी बिरादरी ने जीमाओ। भाई मारी तो सामर्थ्य है को नहीं, सब ने जीमाओ नहीं। बिरादरी वाला लारे पड़ गया कि यूं थोड़ी चलेला, तने जीमाओ नहीं पड़ेला। अब नरसिंह जी के भाई आप भाई वो नहीं लारे पड़ गया, अब कई कर। नरसिंह जी के भाई मारे तो व्यवस्था को नहीं, परिवार रा लोग कया व्यवस्था हो या ना हो ओ तो थने काम करना ही पड़ेला, नहीं तो बिरादरी बारे काट देवा, यूं कर देवा। नरसिंह जी के जचे यूं करो, वो मारू तो काम नहीं दे। और नरसिंह जी महाराज तो आप रे भजन में लाग गया भाई। नरसिंह जी महाराज आप रे भजन में लाग गया। नरसिंह जी भजन में लाग गया। अटी ने एक संजोग बनियो, कई संजोग बनियो
संजोगो बणियो के कुछ साधु संत कोई थोड़ चौमासो करियो, शायद जयपुर में ही करियो भाई, चौमासो करियो बाप जी। चौमासा में संतारे 700 रुपया बेड़ा हुआ। उन जमाना में आज 600 650 साल पहली चौमासा में 700 रुपया बेड़ा होना कोई आसान काम को नहीं हो भाई। 4 5 थोड़ पंगत करी बाप जी जने बेड़ा हुआ है। संतारे मंडली ही एक चेलो ढोलकी बजाव तो, एक चेलो जिंजा बजाव तो, कोई गुरुजी रो आसन लेव तो, कोई पोथी लेव तो, यूं कर 8-10 चेलान गुरु महाराज। हाँ तो चौमासो करियो भाई, 700 रुपया भेड़ा हुआ। अब संतारे जीव में होगी दैन, संतारे होगी तकलीफ, कई तकलीफ होगी भाई। 700 रुपया कने हैं। अब कटी कोई डाकू लारे पड़ गयो तो, चोर डारे पड़ गयो तो, कटी गम गया तो, कटी पड़ गया तो भाई एक धन आता है महाराज जी तो सेवा करने का उत्साह उत्पन्न करता है, और एक धन आता है तो उसको कैसे बचाया जाए ये चिंता उत्पन्न करता है। सार्थक अर्थ वही है भैया जिसकी प्राप्ति पर उसको सदुपयोग करने का उत्साह मन में आवे, वही सार्थक धन है। मेरे भाई बहन, जिस दिन आपको व्यापार में विशेष कमाई हो और कमाई की सूचना मिलते ही आपके मन में आवे, हा आज तो इतना लाभ हुआ है, चलो आज इस लाभ में से इतनी राशि हम गायों के लिए खर्च कर देंगे, वो सार्थक कमाई है भाई। आप जिस कमाई को पाकर के हमारे मन में सेवा करने का, उसका सदुपयोग करने का उत्साह आवे, तब समझो ये सार्थक कमाई है। और जो ही मुनाफा की खबर मिले, वाह चलो लंदन चलते हैं, घूम के आते हैं। जैसे ही पैसा है, चलो चलो घर का एक फ्लोर और बना देते हैं। जैसे ही पैसे आए, मन करे चलो चलो डायमंड ज्वेलरी खरीद लेते हैं। भैया सार्थक धन जब आता है तो वो अपने आप सेवा करवाता है। जो धन सार्थक होता है और जो धन स्वयं का होता है वही सेवा में लगता है। एक बार मुझे प्रश्न पूछा था कि महाराज जी किसी किसी के पास में अरबों खरबों का धन होता है लेकिन वो सेवा तो नहीं कर पाते हैं, इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा भाई उनके प्रारब्ध में धन का उपयोग करना नहीं लिखा है, धन को संभालना लिखा। वो धन को संभालने का ही उनका प्रारब्ध है, उसको खर्च करने का उनका नहीं। वो कोई दूसरा ही आई वही जुड़ाई वो सिर्फ जमा कर सकते। तो भाई ऐसे में कभी कभी लगता है फिर तो भैया बैंक के चौकीदार में उनमें क्या फर्क रहा है? चौकीदार भी अरबों रुपयों की रक्षा कर रहा है, ये भी कर रहे हैं, बस कपड़ों का अंतर है, रेजिडेंस का अंतर है, बाकी तो काम तो वो का वही है। एक बात हुणाऊं थाने हुणो आवड़ ध्यान। एक बार एक भोड़ा पंडित जी है, भोड़ा पंडित जी, हाँ जी को भोड़ा पंडित जी सेठ जी कने गया, और भोड़ा पंडित जी आ सेठ जी कने गया। सेठ जी ने कहा सेठ जी मारे थानी तिजोरी देखनी। सेठ जी कहो तिजोरी मैं मारे लुगाई ने नहीं बताई, थे फिर कटू आया उठन तिजोरी देखनी, मैं तो तिजोरी नहीं बताऊं। पंडित जी कहो सेठ जी मारो घणो मन है, मने एक बार तिजोरी बता दो। सेठ जी मारे देखनी। अब सेठ जी कहो पंडित जी इतना लारे पड़िया है तो दिखा दो, और अपन कई तिजोरी में पर मैं दूला की को नहीं। पंडित जी के मारे कहीं नहीं चाहिए, बस खाली थे बताए दो। सेठ जी के जन आओ पच बताऊं। अब लाई पंडित जी आया, अब मैं सेठ जी कई तो चक्रा घुमाया, यून यून कई चाबियां खोसी में यूं जोरून धीरे टेढ़ी बाकी कई बटन दबाया, जने जान गड़गड़ गड़गड़ कर तोड़ी तिजोरी खुली। और जो ही तिजोरी खुली कह पंडित जी देख क्यों भाई रे नोटारी थपियां लागोड़ी, एक कणकनी 2000 एक कणकनी 500। ओ हो कटई गहना लटकेन, कटई कागदियान, कई खूब धापन देख ली पंडित जी। 5 सेठ जी का बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। सेठ जी बंद कर दी। पछ पूछो पंडित जी हमें बताओ थाने कई मिलियो?
तिजोरी दे क्यों थाने कई मिलियो, पंडित जी क्यों थैन में एक बराबर हो गया, थैन में एक बराबर हो गया। सेठ जी क्यों की कर, बोले थई दे कन राजी हो, आज मैं ही दे कन राजी हो गयो। करो धरो थई की को नहीं कर दो धरो, थई दे कन राजी हो, मैं भी देख राजी हो। तो कृपानाथ अर्थ रो सदुपयोग सब रे हारेरी बात को नहीं भाई, और तो सार्थक संपत्ति आती है वो ही सेवा में लगती है, फिर भले ही भाई अरबों खरबों क्यों ना हो। माफ कर दिएगा कृपानाथ, चोरों के पास भी संपत्ति कम नहीं होती है, भले ही वो इनकम टैक्स में बताते नहीं है, लेकिन उनके पास भी संपत्ति कम नहीं होती है, लेकिन उनकी संपत्ति सिर्फ उनके तिजोरी का, उनके संग्रह का हिस्सा बनती है, उसका सार्थक सदुपयोग कुछ नहीं होता है। तो भाई महात्मा लोगा रे भाई कैठा कटेरो धन आयो, कड़ी कमाई आई। महाराज जी कुछ कुछ भगत तो साधुआ ने कुछ पत्र पुष्प देवे के तो भाव ही देवे, पण कई कई तो भाई अलग ही भाव देवे। कई जना देवे माने घरी ईड़ा पीड़ा सब जावे। माने हरिद्वार वाला महाराज जी है, वे कि नहीं घरे गया तो महाराज जी के नहीं घरे गया तो वो माने कुछ पत्र पुष्प देवना, तो लुगई बाप जी बेटा माते फिरायो, बहू माते फिरायो, और पोता माते पोती माते, घर में जीता सदस्य खुद माते। बाप जी ने एड़ी रीस आई, बाप जी के बारे भैंस बंदी उन माते फिरा दे, उन माते घुमा दे। कई लोग तो इन इरादा होंगे बाप जी के माने घर ईड़ा पीड़ा सब जाती रहे, पछे एड़ो एड़ो धन तो देनी ज उत्पन्न करे भाई, एड़ो धन तो परेशानी ज करे। तो भाई साधु वाले इकट्ठा केड़ो धन आयो जी को साधु लाई बहुत परेशान हो गया, भाई नो कई करा ये रुपया यूं कई करा यूं कई करा। जने गुरु महाराज कहो देखो चिंता मती करो, आपा द्वारकापुरी चालो, द्वारकापुरी चाला, द्वारकापुरी में भंडारो करा, भगवान रे दर्शन बीजा करा, उठे हैंग रुपया खर्च कर देवा। जन के वाह भाई चालो चालो, और सब साधु द्वारकापुरी रे वास्ते रवाना हुआ। और द्वारकापुरी वास्ते रवाना हुआ भाई, रस्ता रे मान्य आयो जूनागढ़, रस्ता में आयो जूनागढ़। अटे आया न लोग कहो बाप जी कने कोई जोखम वेके तो हुंडी लिकान जईजो, क्योंकि रास्ता में चोर डाकू घना है, लंगोटी राखेला बाकी कई नहीं छोड़ेला। इन वास्ते हो समझनी हाल जो साधु लाई और डरगा, अब कई करा। अटी ने भाई कई हुयो नरसिंह जी रे घरे भाई साधु वारी जमात आई। अब नरसिंह जी रो जो घर हो वो द्वारकापुरी रे रास्ता माते हो, तो कोई भी जाओ थोड़ो आई जाओ, तो कोई भी साधु संत उन मार्गू निकलता नरसिंह जी रे घरे जरूर आ जाओता। तो आज नरसिंह जी रे घरे भाई साधु वारी जमात आन बैठी है, और साधु वारी जमात के लो भाई नरसिंह जी भोग लगाना है ठाकुर जी को, सीताराम कराओ भाई, नारायण गोविंद हरि कराओ, हरि हर कराओ। अब नरसिंह जी के मारे तो हरिहर अटी ने वे रिश्तेदार कर रिया कि थारी लुगई लारे जीमण कर, अटी ने थे आई गया हरिहर, अब मैं करूं कई। नरसिंह जी रे व्यवस्था की कोनी लाई। नरसिंह जी ठाकुर जी रे सामने बैठा बैठा कीर्तन करे, सांवरिया तू ध्यान राख भाई, तू लाज राख, मैं तो अब कई कर सकूं। और अटी ने भाई ये जो साधु हा जन कने 700 रुपया हा चौमासो करियोड़ा, ए वटे जूनागढ़ पूगिया। और चौराया माते कुछ लोग बैठा है, चौराया माते भाई आप लोग जानो ये भगवान की कृपा पूरी फुर्सत वाला लोग बैठा रहे, कई तो ताश पत्ता रमे, कई सोपारियां खावे, कई राजनीति री बातें करे। एक अखबार ने पूरे दिन में याद कर लेवे कौन से पेज माते किण खूणा माते कई है कई नहीं, सब वाने याद। तो चौराया माते वे सब बैठा हा। साधु जान कहो अरे साधु आया घूमता, ए जी साधु आया घूमता, रुपया 700 हाथ,
अरे करी गावरा मस्करी, अरे याने करी गावरा मस्करी, जाए पकड़ो नरसीरो हाथ। संतों ने संतान चौराहे माते लोग बैठा हुआ ने पूछो, भाई माने आ 700 रुपया है, ये माने हुंडी लिखावनी है, कोई अटे गांव में है कई कोई हुंडी लिख दे जेड़ो। गांव रे लोगा ने मस्करी करनी, सुबह सुबह मोरत करनो, आप रे बोर नहीं करनी। कुछ लोगारो काम होई जे होए भाई, मस्करी करनो कि नहीं परेशान करनो, उल्टो सीधो पतो बतावनो, बस वही काम। कृपानाथ श्री नरसिंह जी वे चौराया माते जो लोग बैठा वे बोले, अरे बिल्कुल महात्माओं सही जगह आया हो। अरे माने गांव में एक नरसिंह नाम रो सेठ है, माने गांव में नरसिंह नाम रो सेठ है, और उनरी पूंजी रो पार नहीं है, और उन्हीं जगह जगह दुकाना है। अरे जूनागढ़ में भी उनरी पेड़ी है, जूनागढ़ में भी उनरी पेड़ी है। आपने जूनागढ़ में द्वारिकापुरी में भी उनरी पेड़ी है, जामनगर में भी उनरी पेड़ी है, भावनगर में भी उनरी पेड़ी है, सब जगह उनरी पेड़ी है। तो भाई माने वो हुंडी लिख दे, अरे घणो ही लिख दे हुंडी, पण एक बात ध्यान रखजो, उनने देखो लाके तो उनरी सकल देखन, उनरा हालात देखन थाने लागे लाके कन तो की कोनी, पर वो जान करन यूं रहवे हो ताकि राजा टैक्स नहीं ले ले, राजा कर नहीं ले ले, इन वास्ते जान करन रहे। कंजूस बहुत है, कंजूस बहुत है। आप रे धन ने छिपान राखे कि नहीं पतो नहीं पड़े, इन वास्ते एड़ा फाटोड़ा कपड़ा पहरन रे, यूं रे भाई। कंजूस रे नाम मने एक कोई बात याद आएगी, बाप जी कह दो भाई लोग क्यों कही बोलो थे को तो क्यों होनो जने। एक भाई बहुत कंजूस हो बाप जी, कंजूस हो जी को कंजूस हो जने रास्ता में धनी लुगई दो ही जावता, तो रास्ता में लुगई बोली कि हुणो मने प्यास लागी है, मन पानी पा दो। तो हमें भाई राम कंजूस सोचियो कि पानी की बोतल लेवा, कम कम 10-12 रुपया तो लागी। अब भाई रे खर्चो करनो को नहीं, भाई बोलियो यूं कर हावड़ हुण जो भाई हो। पत्नी बोली कि प्यास लागी है, पानी री बोतल दिराय दो। भाई जानियो भाई पानी री बोतल रा 12 रुपया 15 रुपया लागी, ओ खर्चो कौन करे, कंजूस हो। भाई बोलियो तू चिंता क्यों करे, आगे थने नींबूरी सिकंजी पाऊं, नींबूरी सिकंजी पाऊं। तो भाई बोली आहा मारे तो नाम सुनते ही मुंडा में पानी आई गयो, जान के ओई पीले कनी पजे कई जरूरत है आप। तो भाई चौराहे वाला लोग बोलिया कि ओ नरसिंह जान करन यूं फाटोड़ा कपड़ा न यूं उछल तो कूद तो रहे ताकि किने शक नहीं वे, किने ठानी पड़े कि इनकने धन है। पर थे ने इन बेस में आई जो मती थे तो पग पकड़ लीजो, की कर भी करन हुंडी लिकान मानजो। संत कहे चिंता मत करो, मार चेला हेटा है, पटक दे पगा में। चेला कहने वास्ते चेला बढ़िया में पटक दे पगा में। गुरु महाराज के चालो रे चालो, नरसिंह कने हालो, आओ आओ आओ, उबा मत रो, हालो हालो। और भाई अटी ने आया, और जो ही वे संत नरसिंह जी रे घर में प्रवेश करियो तो साधुआरी जमात बैठी जी, और नरसिंह जी लाई कीर्तन करता, और अटी ने संतान नरसिंह जी जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। नरसिंह जी के लो ए कम पड़ता है, बेर आई गया। नरसिंह जी के संतों जय श्री कृष्णा, हुक्म करो मैं आपरी कई सेवा कर सकूं। तो संत बोलिया अरे जूनागढ़ माही नरसिंह भगत मिलाया, अरे मैं जोवा मोटो सेठ थाने सच पाया। अरे चौमासो करियो जोर रुपया आया, चौमासो करियो जोर रुपया आया। थे लिख दो हुंडी आज
काम यो आया, थे लिख दो हुंडी काम आज थे आया। कृपानाथ संत लोग नरसिंह जी ने कहो मैं थाने अटे आया हाँ, हुंडी लिखवाने वास्ते आया हाँ, थे माने हुंडी लिख दो। नरसिंह जी कहो संतों आपने कुण कहो कि मैं हुंडी लिख सकूं, आपने कुण कहो मैं बड़ो व्यापारी हूं, आपने कुण कहो मारी गांव गांव में पेड़ियां हैं, मारी द्वारकापुरी में दुकान है, कुण कहो। संत कहो वे चौराहे माथे थाने रिश्तेदार बैठा के, वे माने कहो भाई रे रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही जोया करे, रिश्तेदार तो रिश्तेदार ही होया करे भाई रे, घणो विस्तार हूं कई कहूं मैं सब जानो थे। कृपानाथ नरसिंह जी री भावना बड़ी ऊंची भाई। देखो भक्तरो दृष्टिकोण द्वेष करन वाला रे प्रति भी केड़ो रेवे। नरसिंह जी कहो अरे संतों वे जी का चौराया माते बैठा के वे तो मारू प्रेम बत्तो करे, वे मारू प्रेम घणो करे, इन वास्ते मैं कंगालू तो ही मने सेठ कहन बतलावे, प्रेम है के इन वास्ते सेठ कहवे। कई कई जना आपरे मित्र ने राजा कहवे, अरे राजा कटे तू, अरे राजा कटे तू, और राजा साहब रे मामलो चले पूरो कर्जा में मामलो चले पूरो कर्जा में, पण एक वो प्रेम है जने और राजा क्या हाल है राजा के आओ बताऊं हो हाल फोन में देख तू देनदारी रा कितना संदेश है और राजा क्या हाल। तो भाई तो नरसिंह जी के वे जो गांव रा वे जो चौराहे माते बैठा के वे मारू प्रेम घणो करे, इन वास्ते वे मने सेठ बतावे, बाकी मारो घर देख लो थाने कटी सेठ लागे तो मारे घर में कोई सेठ थाने कोई लागे सेठ जड़ी बात तो बता दो। बोले माने चौराया वाला हैंग बता दिया, वो कहो जान करन यूं रहे ताकि राजा ने ठा नहीं पड़े। नरसिंह जी यानु काम नहीं चलेला। नरसिंह जी हाथ जोड़न कहवे अरे मैं भगत बड़ो कंगाल थे धोके आया, अरे मारो नहीं कोई व्यापार लोग भर माया, अरे थे जो वो दूजो द्वार संत करो दाया, अरे मैं दीनहीन कंगाल पास नहीं माया। नरसिंह जी के भाई मैं तो कंगाल भगत हूं, थे दूजो घर देखो मारे कने कोई धन माया नहीं है। साधु कहो मैं तो मानाला नहीं, माने चौराया वाला कैन भेजो की करी कर हुंडी लिखा दीजो थानो काम पक्को है। संत बोलिया अरे थे हो जी शाही, अरे नरसिंह मन में भाया, अरे थे लिख दो हुंडी आज नहीं तो झेलू पाया, धन चिंता लागी आज दुख पावे काया, थे कर दो ओ मानो काम में गंगा नाया। संत बोलिया नरसिंह जी थे जेड़ा हो वेड़ा ही माने दाय आया। आहा महाराज जी संताने दाय आ जावा पचे तो भाई अपनो काम पक्को है। किसी संत की पसंद बन जाए फिर तो भैया वारे न्यारे हो जाते। कोई संतरे दाय आई गया भाई, कोई संतरे दाय आई गया, बस बस भाई। कृपानाथ सेठ जी को कोई वस्तु पसंद आती है वो उस वस्तु को अपने घर का श्रृंगार बनाते हैं, और संतों को कोई पसंद आता है संत उसे ठाकुर जी के चरणों के नूपुर का श्रृंगार बनाते हैं। ठाकुर जी के चरणों का उसको श्रृंगार बनाते हैं।